अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद है, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आंसर की, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फर्स्ट ईयर का जो आज पेपर हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस का, उसकी हम ऑब्जेक्टिव की आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लस सब्जेक्टिव पोर्शन के लिहाज से मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि जो हमने अपने लास्ट गेस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस की थी कि ये क्वेश्चन ये टॉपिक्स देख लें, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें हाईलाइट करूंगा कि जो आज के पेपर में थोड़ा सा रिलेट करके आपके गेस्ट पेपर में से आई है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है, विच डिपेंडेंसीज रिमूव्ड इन 2NF। तो 2NF में हमारे पास जो डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है वो पार्शियल है, और 3NF में हमारे पास ट्रांजिटिव को बेसिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल फंक्शनल आपके पास, या पार्शियल डिपेंडेंसी आपके पास रिमूव की जाती है। ठीक है, सेकंड वन, आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज कॉलेज एंड डिपार्टमेंट इज, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दो हमारे पास एंटिटीज है, कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, तो यूनरी तो बन नहीं सकता, तो हमारे पास दो एंटिटीज हैं, इसका मतलब है इसके दरमियान हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बाइनरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस कौन इसमें से कौन सी है, आपका स्पीकर है। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल क्रोम हमारे पास एग्जांपल है फ्रीवेयर की, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास तमाम ब्राउजर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस आपको मालूम है जहां पर हर एक सीक्वेंस के बाद में हर मेमोरी लोकेशन को विजिट करना पड़ता है, तो वो बेसिकली कहाँ पर हम कौन सी एग्जांपल सुटेबल समझी जाती है, मैग्नेटिक टेप समझी जाती है। ठीक है, देन हमारे पास एक और नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि अ मेमोरी कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, मेमोरी कार्ड किसकी एग्जांपल है। देखिए मेमोरी कार्ड के अंदर चिप मौजूद होता है, तो ये चिप मेमोरी है हमारे पास, मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट वन इज मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर्ड इन ऑफ फेच फ्रॉम मेमोरी मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी बफर रजिस्टर में पहले आपके पास ट्रांसफर होता है, देन आपके पास सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, देन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट वीडियो डिवाइसेस, वीडियो डिवाइसेस को जैसे कैम कॉर्ड वगैरह को आपके पास कनेक्ट करने के लिए हमें फायरवार पोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज एट सेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, तो नेट बायोस है हमारे पास। द आईपी एड्रेस 172.6, ये आपके पास एक आईपी एड्रेस गिवन है, किसकी एग्जांपल है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो पहला ऑक्टेट देखें तो हमारे पास पहला जो ऑक्टेट है वो बिलोंग कर रहा है क्लास बी से, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो क्लास बी का जो आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज है वो है 128 से लेकर 191, तो हमारे पास ये क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। टीवी रिमोट एग्जांपल किसकी है, इंफ्रारेड की है। Which of the following refer to the minimum number of times an instance of one entity associated with the instance of related entity? तो मिनिमम जो है वो मोडालिटी होती है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, तो मिनिमम पूछा है तो मोडालिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हुज वैल्यूज मैच विद द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, तो फॉरेन की होता है, जो कि एक टेबल में प्राइमरी के तौर पर एक्ट करता है तो दूसरे में फॉरेन की के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑब्जेक्टिव। आगे मैंने आपको कहा था सब्जेक्टिव में हम वो पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपका मेरे गेस्ट पेपर से रेलिवेंट आया था, आपके उस टॉपिक से मिलता जुलता आप कह लें कि आया था, पार्शली हो या फुल्ली हो। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली डिट्टो जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किया था वो लाजमी नहीं है कि वही आया हो, लेकिन वो टॉपिक जरूर आया है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ डिस्कस करें तो आपके पास ये जो जितने भी मार्क लगे हुए हैं क्वेश्चंस, आप इनको देखें और गेस्ट पेपर को भी देखिएगा, आपको खुद रिलेट करेंगे कि हाँ जी ये आपका गेस्ट पेपर में से आया था। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सोर्स और लाइसेंस सॉफ्टवेयर, मैंने वहाँ टॉपिक मेंशन किया था कि लाइसेंस, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर और शेयरवेयर, इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक से आपके पास डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आया एग्जाम्पल के साथ, तो ये हमारे पास था। हाँ, मैंने एस रैम और सॉरी एस रैम और डी रैम से रेलिवेंट डिफरेंशिएट दिया था कि डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन ही पूछा है, लाइक एक किस्म का कि आपके पास कौन सी मेमोरी फास्टर होती है, उसकी रीजन बतानी है आपने यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैंने आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर
आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क दिया था ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो मैन अगर आप वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं तो मैन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसी में कवर हो जाती है। ठीक है, इसी तरह वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के दरमियान डिफरेंस मैंने मेंशन किया था। कंपैरिजन पूछा गया है आपका। फॉर्मेटिंग मैंने कहा था, फॉर्मेटिंग के लिहाज से क्वेश्चन मेंशन किया था, फॉर्मेटिंग पूछी कि लेकिन बहुत सिंपल वे में पूछी कि पेपर अगर ओवरव्यू देखा जाए तो बहुत सिंपल पेपर था आज का। इसमें आपने बताया था नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने यूज होते हैं इसके अंदर, जीरो एड्रेस के अंदर, वन एड्रेस के अंदर और टू एड्रेस के अंदर। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको यहाँ रिलेट करूं कि जैसे जीरो एड्रेस है तो जीरो एड्रेस के अंदर हमारे पास सिंपल ऑप कोड होता है, ऑपरेंड नहीं होता, तो यहाँ हम लिख देंगे जीरो। ठीक है, वन एड्रेस के अंदर वन ऑपरेंड होता है, टू एड्रेस के अंदर टू ऑपरेंड होता है। एग्जाम्पल लिखनी थी, आप जीरो एड्रेस की लिख सकते थे स्टॉप, वन एड्रेस की लिख सकते थे आप जंप की, और टू एड्रेस की लिख सकते थे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए मल लिखते थे, तो ये एग्जाम्पल लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरह ईआरडी के रेलिवेंट मैंने आपको बताया था कि अनसीन क्वेश्चन आते हैं तो अनसीन क्वेश्चन ही पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल सिर्फ मेंशन की थी कि फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जितने यहाँ पर आपको टिक नजर आ रहे हैं ये तमाम आपके मेरे गेस्ट पेपर से रिलेट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर किसी का इससे रेलिवेंट कोई क्यूरी हो कि हाँ पेपर में आपने इस तरीके से अटेम्प्ट किया है या इस तरीके से, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था पेपर, बहुत इजी पेपर था, होप सो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।